हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ाया था उसको सेम आगे कंटिन्यू करके उसको आगे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ध्यान से समझना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स क्या होता है? मतलब हमें हेलो एल्केन को बनाना है, हमें हेलो एल्केन बनाना है। ध्यान से समझना, हेलो एल्केन का विरचन, हेलो एल्केन का विरचन मतलब हमें हेलो एल्केन का निर्माण करना है। अब हेलो एल्केन का निर्माण होगा कैसे, हेलो एल्केन बनेगा कैसे? समझना, अगर मुझे हेलो एल्केन बनाना है उसके लिए मेरे पास कुछ बेसिक से रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस के थ्रू हम हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे। मेरे पास क्या है, कुछ बेसिक से रिएक्शंस है, उन रिएक्शन से हम हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहां अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाएंगे। अल्कोहल, अल्कोहल आप जानते हो, ROH, ये अल्कोहल है। ठीक है, अब अल्कोहल से मुझे हेलो एल्केन बनाना है, अल्कोहल से मुझे हेलो एल्केन बनाना है। कैसे बनाएंगे? उसके लिए मैं अल्कोहल की रिएक्शन 5-6 ऐसे रिएजेंट है जिनके साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा और मैं यहां पर क्या बना दूंगा, मैं यहां पर बनाकर तैयार कर दूंगा हेलो एल्केन। अब रिएक्शन किस किस के साथ, कब कब, कैसे कैसे होगी, वो वाली बात समझते हैं। जैसे मेरे पास पहली रिएक्शन ए नंबर पे आती है, ROH। ROH मतलब अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूं। अल्कोहल की रिएक्शन मैं किससे करवाना चाहता हूं? अल्कोहल की रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूं, अल्कोहल की मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूं यहां पर लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट जिसे हम लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा, और ये लुकास अभिकर्मक क्या होता है, ये लुकास अभिकर्मक क्या होता है और ये कैसे काम करता है, कैसे यहां पर रिएक्शन होती है, एक एक पॉइंट को आराम आराम से समझते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना आराम से आप पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ आएगा। मैं जितनी स्पीड में लेके चलूंगा आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आराम आराम से समझते हैं चीजें को धीरे धीरे। तो जैसे हमारे पास ROH है, अब मैं इस ROH की अभिक्रिया कराना चाहता हूं, किसके साथ कराना चाहता हूं? लुकास रिएजेंट मतलब HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। लेकिन अकेला HCl नहीं होगा, अकेला HCl नहीं होगा। अकेला HCl होगा तो यहां कुछ और ही बन जाएगा। अकेला HCl नहीं होगा बल्कि यहां ZnCl2 होगा, जिंक क्लोराइड यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा? जिंक क्लोराइड होगा। और जब HCl और जिंक क्लोराइड एक साथ होते हैं तो उन्हीं को हम लुकास अभिकर्मक, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अब यहां रिएक्शन होगी कैसे? तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, आप यहां क्या देख रहे होंगे, आप यहां देख रहे होंगे कि हमारे पास ये OH और ये HCl का जो H है, HCl का जो H है, अगर मैं OH और HCl के H को पकड़ लूं, अगर मैं OH और HCl के किसको पकड़ लूं? H को, तो यहां पर क्या बन के बाहर निकल सकता है ये बताओ, यहां पर क्या बन के बाहर निकल सकता है ये बताओ। यहां पर बाहर निकलेगा H2O। क्या बाहर निकलेगा? H2O। तो मतलब इसका मतलब यहां H2O बनेगा, डिहाइड्रेशन होगा।
निर्जलीकरण होगा, बिल्कुल होगा। प्लस अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा क्या वो देखते हैं। तो हमारे पास बचा बेटा, एक तो R बचा और एक Cl बचा। OH माइनस के रूप में निकलेगा यहां से, तो ये R माइनस हो जाएगा। यहां OH माइनस के रूप में निकलेगा तो R प्लस हो जाएगा, और Cl माइनस के रूप में निकलेगा यहां पे Cl माइनस। तो ये R प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनाएंगे, RCl। RCl क्या है, RCl क्या है, हेलो एल्केन। क्या है, हेलो एल्केन, जिसे क्लोरो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्केन। तो इस तरीके से हमारे पास क्लोरो एल्केन बनके तैयार हो गया। यस या नो। इसे हम एल्किल क्लोराइड भी बोलते हैं। अगर आपको जनरल नेम ध्यान हो, अगर आप जनरल नेम पढ़ा हुआ है, आपने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया हुआ है दुनिया के किसी कोने से, तो आपको इतना भी पता होगा कि इसे हम क्लोरो एल्केन के साथ साथ एल्किल क्लोराइड भी बोलते हैं। यस या नो, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं बी नंबर पे। बी पे देखो, अब मैं यहां पे रिएक्शन करवा रहा हूं ROH की। अब मैं किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, ROH। किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, ROH। ROH की रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं, किसके साथ रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, मैं यहां पे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 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 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है सर, करवा दो। हम ही क्या है, हमें तो बस इतना बता दो रिएक्शन होगी कैसे, हमें तो बस इतना बता दो रिएक्शन होगी कैसे, उत्पाद बनेगा कैसे, और जो उत्पाद बनेगा वो हमें याद होगा कैसे। तो वो तो बहुत आसान है यार, जब आपके लोकेश सर आपके साथ है तो वो तो बहुत इजीली हो ही जाएगा ना। तो ROH, क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, R बॉन्ड O बॉन्ड H, क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर आप। क्या मैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक तरफ क्लोरीन लगाया, दूसरे तरफ क्लोरीन लगाया, और नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया। क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यस या नो, यस या नो, बिल्कुल कर सकते हो सर आप। किसने रोका आपको, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहां पे आपको यहां से बॉन्ड तोड़ने हैं, यहां पे बॉन्ड ब्रेक करना है। कैसे करोगे, ये वाला बॉन्ड अलग कर दो आप यहां से, ये वाला बॉन्ड क्या कर दो आप यहां से अलग कर दो, आप ये वाला बॉन्ड यहां से अलग कर दो, ये वाला बॉन्ड यहां से अलग कर दो। अब जो उत्पाद यहां पर बनेंगे बच्चों वो आपके सामने हैं, जो उत्पाद यहां पर बनेंगे बच्चों वो आपके सामने है, और आपको दिख भी गए होंगे यहां क्या क्या बन सकता है। बताओ क्या क्या बनेगा, एक तरफ बनेगा, क्या बनेगा, RCl, हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन का निर्माण हुआ या नहीं, बिल्कुल हुआ। साथ में यहां पर H और Cl मिलके क्या बनाएंगे, HCl, क्या बनाएंगे, HCl, और यहां सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन पहले से है और ऊपर से दूसरा ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या बनने वाला है, जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा RCl प्लस यहां पर बनेगा SO2, क्या बनेगा, SO2 प्लस यहां पर बनेगा HCl प्लस यहां पर बनेगा HCl। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हेलो एल्केन की दूसरी अभिक्रिया मैंने बताई, किससे, अल्कोहल से। दूसरी रिएक्शन मैंने बताई किसके साथ, किससे निर्माण करने की रिएक्शन है, अल्कोहल से बना रहे हैं हम। किससे बना रहे हैं, अल्कोहल से बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सी नंबर पे आते हैं, सी। अब सी नंबर पे कौन सी रिएक्शन आएगी, धीरे धीरे समझते हैं, आराम आराम से समझते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी चीज की। सी नंबर पे हमारे पास आती है बेटा ROH की अभिक्रिया मैं कराना जा रहा हूं PCl5 से, PCl3 से। पहले 3 से करवा लेते हैं फिर 5 से करवाएंगे। सबसे पहले PCl3 से मैं रिएक्शन करा रहा हूं ROH अल्कोहल की रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, PCl3 से करवा रहा हूं। जब PCl3 से मैं रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर क्या बनेगा, ये तो आप ही बता दोगे 1 मिनट के बाद। कैसे, आओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ROH। अब यहां ध्यान से समझना, ये जो अल्कोहल है ना, यहां पे आपको 3 लेने पड़ेंगे। यहां पे कितने अल्कोहल लेने पड़ेंगे बेटा,
3 अल्कोहल लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 3 अल्कोहल लेने पड़ेंगे। मतलब ROH कितने होंगे? 3 होंगे। ROH कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ROH कितने होंगे यहाँ पे? ROH यहाँ पर 3 होंगे। ROH यहाँ पर कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे ये ROH है हमारे पास 3, ठीक है। उस आओ नेक्स्ट। उसके बाद जैसे ROH 3 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास PCl3 है। क्या मैं फॉस्फोरस पे 3 क्लोरीन लगा दूं? क्या मैं फॉस्फोरस पे 3 क्लोरीन लगा दूं? Cl Cl Cl। क्या मैं फॉस्फोरस पे 3 क्लोरीन लगा सकता हूं? क्या मैं फॉस्फोरस पे 3 क्लोरीन लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो। क्या यहां से RCl बाहर निकलेगा? क्या यहां से RCl बाहर निकलेगा? क्या यहां से RCl बाहर निकलेगा? तो यहां पर 3 ROH लिए थे, जिसमें से 3 R ने मिलके 3 Cl ने मिलके क्या बना लिया? 3 RCl, 3 RCl। क्या हमारे पास हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया? क्या हमारे पास हेलो एल्केन का निर्माण हो गया? बिल्कुल हो गया। सर और क्या बनेगा? तो बचा कौन? ये देखो, अब बचा कौन? ये देखो, बचा है हमारे पास फॉस्फोरस, बचा है हमारे पास OH। OH कितने हैं? 3। OH कितने हैं? 3। मतलब 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है। तो ये पता है क्या बनाएंगे? ये यहां पर बनाएंगे H3PO3, H3PO3। और इस तरीके से हमारी 3rd नंबर की रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया है, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है। अगर आपने ये स्ट्रक्चर जो मैंने बोर्ड पे बनाए हैं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे बनाया, अगर आपने ये समझ लिए, तो आपको खाली रिएक्शन किसकी किसकी करवानी है ये देखने की जरूरत है। बाकी तो हवा हवा में हो जाएगी, बाकी सब हवा हवा में हो जाएगी, ठीक है। चलो, उसके बाद हम PCl5 से रिएक्शन कराएंगे। अरे PCl5 को क्यों छोड़े? जब हम PCl3 से करवा दिए तो PCl5 नाराज हो जाएगा। भैया वो तो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तुमने गलत किया मेरे साथ। गलत कैसे किया? गलत किया है भाई, तुमने उसकी रिएक्शन क्यों नहीं करवाई? तुमने उसकी रिएक्शन क्यों नहीं करवाई? तो आ जाओ PCl5 की भी रिएक्शन करवा देंगे। तो अब हम ROH की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? अब हम ROH की रिएक्शन D नंबर पे करवाएंगे। D नंबर पे अब हम ROH की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? PCl5 के साथ। ROH की रिएक्शन कराई जाएगी PCl5 के साथ। अब PCl5 के साथ ROH की रिएक्शन कैसे होगी? PCl5 के साथ ROH की रिएक्शन कैसे होगी? तो आ जाओ, अब ROH और PCl5 का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये हमारे पास R बॉन्ड O बॉन्ड H, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या R बॉन्ड O बॉन्ड H लिखने में किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या? क्या किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या बता दो मुझे अभी। नहीं होगी? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी? अरे नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताओ मुझे। नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां बनेगा क्या? कितने Cl है फॉस्फोरस पे? 3 4 5 Cl है। मैंने 2 Cl इसके अगल बगल में टंग दिए, मैंने 2 Cl इसके अगल बगल में टांक दिए, ठीक है। बाकी 3 Cl नीचे लटका दिए मैंने। ये देखो 1 2 3, 3 Cl मैंने इसके नीचे लटका दिए, 1 2 3। अब यहां पे बॉन्ड क्लीवेज यानी बंद तोड़ने का काम करना है। कैसे करेंगे? ROH का RCl, R और Cl वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर से H वाला और इधर Cl वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर देख के समझ आ गया होगा क्या क्या उत्पाद यहां बनने वाला है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया होगा क्या क्या उत्पाद यहां बनने वाला है। तो क्या आप बता सकते हैं क्या क्या बनेगा? क्या आप बता सकते हैं यहां क्या क्या बनेगा? तो यहां पे जो बनने वाला है वो देखो, R और Cl मिलके तो क्या बनाएंगे? इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं कि RCl बनाएंगे। सर ये पूछ कर रहे तो हम बता देंगे, आप मत बताओ। यहाँ R और Cl, RCl बनेगा, ठीक है। यहाँ पे H और Cl क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे। सर ये हम ही बता देंगे। अरे बेटा बता तो दोगे, बताया किसने, सिखाया किसने? मैंने सिखाया, ठीक है। अब यहाँ बचा कौन? ये देखो, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन। तो ये सब मिलके बनाएंगे
POCl3, ये सब मिलके बनाएंगे POCl3। क्या बनाएंगे? POCl3, ठीक है, POCl3। और इस तरीके से अल्कोहल से हमने हेलो एल्किन का निर्माण सीख लिया है। अल्कोहल से हमने हेलो एल्किन का निर्माण सीख लिया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलो, अब हम जैसे अल्कोहल से हेलो एल्किन बनाया, जैसे हमने अल्कोहल से हेलो एल्किन बनाया, वैसे ही हम इस बार क्या करेंगे? इस बार एल्किन से हेलो एल्केन बनाएंगे। इससे अब हम दूसरे नंबर पे जो मेन रिएक्शन आएगी, एल्केन से हेलो एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे। अब इसके लिए हमें कोई एल्केन लेना पड़ेगा। अब एक बहुत अच्छा सा एल्केन मैं ले लेता हूं, बहुत फेमस भी है, उसका नाम है CH4 मैथेन। CH4 मैथेन, CH4 मैथेन। अब CH4 मैथेन की अगर मैं बात करूं, CH4 मैथेन की अगर मैं बात करूं, अगर इसकी रिएक्शन आप, अगर इस CH4 मैथेन की रिएक्शन आप, इस CH4 मैथेन की रिएक्शन अगर आप किससे करवा दो, इस CH4 मैथेन की रिएक्शन अगर आप किससे करवा दो बच्चों, इस CH4 मैथेन की रिएक्शन अगर आप किससे करवा दो, Cl2 से। किससे करवा दो? Cl2 से। किसकी प्रेजेंस में करा दो? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां पे पता है क्या होगा? ये दो Cl है, एक Cl अलग होगा, एक Cl अलग होगा, ठीक है। एक Cl HCl प्लस बनाएगा, एक Cl Cl माइनस बनाएगा, एक Cl Cl प्लस बनाएगा, एक Cl Cl माइनस बनाएगा। एक Cl बोलेगा हाइड्रोजन यहां से आजा, हाइड्रोजन यहां से निकल के मेरे पास आजा। आप समझना, जैसे ये CH4 है तो C, इसके चारों तरफ कौन लगा है? हाइड्रोजन। इसके चारों तरफ कौन लगा है? हाइड्रोजन। ये Cl माइनस बोलेगा हाइड्रोजन यहां से आजा, और ये हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा, किसके रूप में? HCl के रूप में। अब बचा कौन? एक बचा Cl प्लस, एक बचा Cl प्लस, यहां बनेगा C माइनस, ये बेचारा यहां जाएगा, इस पे जाके चिपक जाएगा, और इस तरीके से ये क्या करेगा? ये यहां पे CH3Cl का फॉर्मेशन करेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या ये केवल समझाने के लिए है, इसका वास्तविक जीवन से कोई नाता नहीं है। जो मैंने ये नीचे स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये केवल आपको रिएक्शन समझने के लिए, रिएक्शन को याद करने के लिए है। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये आपको रिएक्शन समझने और याद करने के लिए है। बाकी आपको एग्जाम में जो लिखनी है वो ये ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। एग्जाम में जो लिखनी है वो ये ओवरऑल रिएक्शन ही लिखनी है। दिमाग में बैठा लेना, कहीं बाद में आके तुम बोलोगे गुरुजी आपने तो स्ट्रक्चर बनाए थे नीचे। अरे बनाए थे बेटा मैंने, लेकिन वो समझाने के लिए बनाए थे, तुम एग्जाम में बनाए। एग्जामिनर को समझाना नहीं है, एग्जामिनर को क्वेश्चन का आंसर देना है, सीधी बात है। आप वहां पढ़ाने थोड़ी जा रहे हो, समझ रहे हो। अब ये रिएक्शन रुकती नहीं है, यहाँ पे ये कंटिन्यू चलती है। जब ये कंटिन्यू चलती है तो आगे क्या होता है समझना। यहाँ पे वही हमारे पास CH3Cl की रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी Cl2 के साथ, क्योंकि अभी भी जिस बीकर के अंदर, जिस पात्र के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, वहां सनलाइट, सूर्य का प्रकाश अभी भी है, क्लोरीन अभी भी है, तो ये रिएक्शन अभी रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलती रहेगी। जब ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी तो फिर वही एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl आएगा, मतलब अब CH2Cl2 बनेगा। मतलब अब क्या बनेगा? CH2Cl2 बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, ठीक है। CH2Cl2 बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, प्लस साथ में HCl बनेगा, प्लस साथ में HCl बनेगा। अभी भी हमारे पास CH2 और Cl2 है, लेकिन Cl2 अभी भी है हमारे पास,
सनलाइट अभी भी है हमारे पास, फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर एक Cl आएगा, CH Cl3 बनेगा, और फिर HCl अलग हो जाएगा, फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू चलेगी, CH Cl3 की रिएक्शन होगी Cl2 के साथ, और फिर ये Hμ सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, फिर यहाँ पे बनेगा CCl4, और फाइनली मतलब एक एक करके सारे हाइड्रोजन हटा दिए जाएंगे, और फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, CCl4। क्या ये रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है? क्या ये रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है, बिना रुके हो रही है? इसलिए इस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। चेन रिएक्शन का मतलब होता है श्रृंखला अभिक्रिया भी इसे हम कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया भी या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया कंटिन्यू चलती है, ये अभिक्रिया रुकती नहीं है जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन हटा नहीं दिए जाए। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी कंप्लीट होता है, और ये वाला लेक्चर भी हम यहाँ पे डन करते हैं, और हेलो एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन भी कंप्लीट होता है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।